एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राम और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई समझदार होने के साथ साथ बहुत ही दयालु और भले इंसान भी थे। एक दिन गांव के पास के जंगल से गुजरते वक्त उनकी नजर झाड़ियों के नीचे छिपी एक पुरानी किताब पर पड़ी। उत्साहित होकर राम ने किताब उठाई। जैसे ही उसने इसे खोला, वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इसमें जादुई शक्तियाँ थी। ये किताब अपने पन्नों पर लिखी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है। अपनी खोज से आश्चर्यचकित होकर राम और मोहन ने इसे आजमाने का फैसला किया और उसने जादुई किताब के पन्ने पर लिखा। मैं चाहता हूँ कि अभी इसी वक्त मेरे पसंदीदा बहुत सारे खाने के पकवान यहाँ मेरे सामने आ जाएं। तुरंत उसके सामने एक मेज स्वादिष्ट भोजन से भर गई। दोनों भाइयों ने दावत का आनंद लिया और आश्चर्य से खिलखिलाए। अब मोहन अपनी एक इच्छा पूरी करवाने के लिए उत्सुक था। उसने जादुई किताब के पन्ने पर लिखा, मैं चाहता हूँ कि हम भाई इसी वक्त एक हवाई जहाज में बैठकर घूमने के लिए निकल जाएं। जैसे ही मोहन ने लिखा, अगले ही पल दोनों भाइयों ने अपने आप को एक हवाई जहाज के अंदर बैठा पाया। अपनी रोमांच भरी इच्छा पूरी करने के बाद दोनों भाई जादुई किताब के साथ घर लौट आए। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उन्होंने जादुई किताब की शक्तियों को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा है, जबकि इन शक्तियों से वो दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इसलिए राम ने सुझाव दिया, मोहन, हम अपनी इच्छाओं को लेकर बहुत स्वार्थी हो गए हैं। अगर हमें ये जादुई किताब मिली है तो हमें इसका उपयोग गांव और गांव के लोगों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। गांव वालों को हमेशा शिकायत रहती है कि हमारे गांव में कोई भी तरह की सुविधाएं नहीं हैं। तो क्यों ना हम इस किताब का उपयोग करके वो सभी शिकायतें दूर कर दें। मोहन ने सहमति व्यक्त की और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राम। हमें इस पुस्तक का उपयोग केवल अपने आनंद के लिए नहीं बल्कि अपने गांव और गांव वालों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। दृढ़ संकल्प से भरे हुए दोनों भाइयों ने गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें जादुई किताब की शक्तियों के बारे में बताया। एक एक करके गांव वालों ने अपनी इच्छाएं व्यक्त की कि जैसे किसी ने कहा, मैं सभी के लिए स्वच्छ पेयजल की इच्छा करता हूँ। एक ने कहा, मैं गांव में एक बेहतर स्कूल और अध्यापकों की इच्छा करता हूँ। दूसरे एक ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हर जरूरतमंद का इलाज करने वाला एक अस्पताल हो। दोनों भाइयों ने जादुई किताब के पन्नों पर प्रत्येक इच्छा को ध्यान से लिखा। चमत्कारिक ढंग से एक एक करके इच्छाएं पूरी होने लगी। हर कोई बहुत खुश था और पूरे गांव में एकता और खुशी की भावना फैल गई। लेकिन उनके गांव में अशोक नाम का एक आदमी था। अशोक एक लालची और अमीर आदमी था। गांव के लोग अक्सर अपनी जरूरत की चीजों के लिए उससे पैसे उधार लेते थे और उसके बदले अशोक उनसे ब्याज की मोटी रकम लेता था। लेकिन अब गांव में सभी सुविधाएं मुफ्त थी, इसलिए कोई उसके पास पैसे लेने के लिए नहीं जाता था। इसलिए अब वह राम और मोहन से ईर्ष्या करता था। इस राम और मोहन की जादुई किताब की वजह से मेरा ब्याज का धंधा चौपट हो गया है। मुझे इस किताब का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अशोक ने राम और मोहन से किताब चुराने की योजना बनाई। एक रात जब दोनों भाई गहरी नींद में सो रहे थे, अशोक चुपके से उनके घर में घुस गया और किताब चुरा ली। और जैसे ही वह घर से बाहर भाग रहा था, उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। अरे क्या हो गया भगवान, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है हड्डी टूट गई।
उसके गिरने की आवाज सुनकर राम, मोहन और सभी पड़ोसी जाग गए और वहां इकट्ठा हो गए और जल्द ही उन्हें सारा मामला समझ में आ गया। अशोक भाई, तुम ऐसा कर सकते हो, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मैं तो कहता हूँ इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर राम और मोहन ने गांव वालों को शांत करते हुए अशोक को अस्पताल ले जाने की बात कही। देखिए, मैं आप लोगों की भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन अभी हमें इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। यह देखकर अशोक हैरान रह गया कि जिस राम की किताब उसने चुराई है वह उसकी मदद कर रहा है और अचानक उसे पछतावा होने लगा। अस्पताल में डॉक्टरों ने अशोक का इलाज किया और वह जल्द ही ठीक हो गया। फिर एक दिन जब राम और मोहन अशोक से मिलने आए तो अशोक को अपने किए पर पछतावा हुआ। राम, मोहन, मैंने जो किया मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। दरअसल तुम्हारी जादुई किताब की वजह से मेरा ब्याज का धंधा चौपट हो रहा था, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। तुम दोनों चाहो तो मैं दूसरे गांव चला जाऊंगा, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। हाँ अशोक भाई, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए वही बहुत है। हमें विश्वास है कि आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। और रही बात गांव वालों की, तो आप उनकी चिंता मत कीजिए, उनसे हम लोग बात कर लेंगे। इस तरह महीने बीत गए और गांव में हर तरीके से एक अच्छा बदलाव आ गया था। यह सब उस जादुई किताब की बदौलत था जिसे उन दोनों भाइयों ने निस्वार्थ भाव से अपने गांव के लोगों के साथ साझा किया था। कुछ दिनों के बाद जादुई किताब गायब हो गई, लेकिन राम और मोहन की वजह से गांव पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया और सभी गांव वालों को सुविधाएं मुफ्त में मिलने लगी। राम और मोहन गांव के नायक बन गए और गांव वालों ने उस किताब की जादुई कहानी को हमेशा के लिए संजो कर रखा, जिसने उन्हें एक साथ लाया था।